बिजली आई ही मांगा गया था पर नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। और हमको एक्सपर्ट है ये है दोष भगवान। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। Kindly wind up. Kindly wind up. इसलिए आप सभी लोग एमपी, हमारा एमपी बोले क्या करेगा लोग। एक जहाँ केस बना मायावती जी पर 10,000 को केस ठोक देगा। कल ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं मुलायम सिंह यादव, सारा इन पर केस ठोक देगा। और हमको एक्सपर्ट है ये है दोष भगवान। हम लोग ठोकता ही रहता है। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली, बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। जनता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, ही मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। सुनिए लालू जी, सीपीआई के नेता गुरदास दास जी भाषण कर रहे थे, टीवी पर इंटरव्यू आया था। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन। रोटी कहाँ से आएगा गुप्ता जी? हाँ, 7 साल से लगता खा ही नहीं है। रोटी कहाँ से आएगा? देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा। कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये मैंने, ममता जी ने मेरी बात को, मेरी भावना को नहीं समझा। ममता जी ने मेरी भावना को नहीं समझा। इन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए हमारा कलकत्ता का, बंगाल का। ये कलकत्ता नामी है, बंगाल छोड़िए। कल के ऊपर कलकत्ता बहुत है। हमारे सीपीएम के साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कोई इनका आलोचना नहीं करना चाहता। हमारा आदमी आपको वोट दे दिया नहीं, आपको चुनाव में कैंडिडेट था हम लोगों के खिलाफ में। भाई साहब, आपको ढूंढ लीजिए। सब वोट नहीं है। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का। हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे। आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या आप जेल में? हाँ, कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। आप लोग तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं।
चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं, आप अकेले नहीं। हम लोगों ने कहा था या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए। दोहरी सदस्यता नहीं चलेगा इस मुल्क में, और देश के सेकुलर कैरेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारे। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग टूटे और हम लोगों ने नारा दिया, चरण नहीं तो चुनाव। और हम लोग चुनाव में गए। हमारी लड़ाई आपसे, आपने कहा अब बताइए हिंदू 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 हिंदुत्व 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 कौन विरोध करता? ये हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं? ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं?